साइट है उसका नाम है PDF एस्केप। और ये वेबसाइट इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप फ्री में एडिटेबल PDF बना सकते हैं। देखो एडिटेबल PDF क्या होती है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आमतौर पे जब आपको कोई फॉर्म मिलता है और आप उसको प्रिंट आउट करते हैं और उसके बाद उसको फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप एडिटेबल PDF बनाते हैं तो आप कंप्यूटर से ही उसको फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की आपकी वेबसाइट हो सकती है और इस लिस्ट की ना सारी वेबसाइट्स इतनी काम की हैं कि आपको बुकमार्क करके ज़रूर रखनी चाहिए। पूरी आप जो वीडियो है ज़रूर देखेगा, एक भी पार्ट अगर आपने मिस किया तो आपसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट सकती है। सो सिंपल ये वेबसाइट पे आपको जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू PDF डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से पेज काउंट आपको बताना है। अब हमें सिंपल एक फॉर्म अगर बनाना है तो यहाँ पे हम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, लेटर या A4 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और इसके बाद क्रिएट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी किसी को देना लेना नहीं है। अब यहाँ पे एक फॉर्म आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्म मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे एडिटेबल PDF फॉर्म आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है टेक्स्ट का है, वो आप क्लिक करेंगे और कहीं पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक फील्ड बना देंगे। ठीक है, जैसे मैंने नाम का फील्ड बना दिया। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फील्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पैराग्राफ, चेक बॉक्स, रेडियो, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स, रीसेट बटन, सबमिट बटन, कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ टेक्स्ट लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और सेलेक्ट करूँगा। अब जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बॉक्स का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसी तरह से जब भी आप क्लिक करेंगे इसके साथ में तो एक नया बॉक्स आपके सामने बन के आ जाएगा। जैसे अब नेम की जगह मैं यहाँ पे एक और फील्ड जनरेट कर देता हूँ एड्रेस का। ठीक है, अब एड्रेस के आगे भी यहाँ पे मैं फॉर्म फील्ड ले लूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो एक एड्रेस के लिए भी यहाँ पे जो जगह है फॉर्म है वो आ जाएगा। सिंपली मैं इन 2 चीज़ों के साथ ही आपको बताऊंगा क्योंकि आगे और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो है जो हमें क्लियर करने हैं, वेबसाइट हैं। अब ये जो फाइल है, ये जो फॉर्म है, मान लीजिए हमने PDF पे बना लिया, जो भी फील्ड हमें ऐड करने हैं हमने यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद में सिंपल आपको इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये PDF की फॉर्म में डाउनलोड होगा। अब ये PDF फाइल मेरे पास बन गई है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये PDF फॉर्म अब मेरे सामने आ गया है। फॉर्म को जैसे आप डिज़ाइन करना चाहें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बेहतरीन तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे उतना बढ़िया आपका फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे नाम में मुझे नाम डालना है PDF, लेकिन आप बड़े आसानी के साथ में यहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप टैब प्रेस करेंगे अगला वाला जो कॉलम है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे और उसको भी बड़े आसानी के साथ में आप एडिट कर सकते हैं। तो ये है ना बड़े काम की वेबसाइट। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेबसाइट की तरफ जिसका नाम है स्क्यूश और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके पास कोई बहुत बड़ी इमेज फाइल है जिसे आप छोटा करना चाहते हैं, जिसे आप श्रिंक करना चाहते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे ढेर सारे जो वेबसाइट हैं वो हैं जिससे आप किसी भी फाइल के साइज़ को छोटा कर देते हैं। 2 MB की फाइल आपकी 3 MB की फाइल है लेकिन आपको इंटरनेट पर अपलोड करनी है, या बहुत सारी जगह ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ पर छोटे साइज़ की फाइल आपको अपलोड करनी होती है बिना क्वालिटी को गिराए। तो आप ये वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे 3 तरह से आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से आप अपनी इमेज को अपलोड कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे ड्रॉप करके भी आप कर सकते हैं और तीसरा पेस्ट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर से कोई एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे एक ये इमेज है चिल्ड्रन की, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का साइज़ आपको इधर नीचे दिखाएगा, ओरिजिनल इमेज ये है। अब यहाँ पे सीधे सीधे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ब्राउज़र JPG। जब इसमें आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए साइज़ कम हो गया। क्वालिटी आप और कम करना चाहें, मानिए आपको क्वालिटी करनी है 50% पे, तो यहाँ पे आप देखिए 58% क्वालिटी डाउन हो जाएगी इमेज की। लेकिन यहाँ पे जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए क्वालिटी कम होने के बाद इमेज ऐसी दिखेगी और ज़्यादा होने के बाद इमेज ऐसी दिखेगी, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आप बहुत ही आसानी के साथ में अपने इमेज की क्वालिटी को कम कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे जो आप ब्लॉग पे जो इमेज अपलोड करते हैं ब्लॉगर पे, वो उसका भी ऑप्शन दिया गया है WEPP का।
तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो और इसकी क्वालिटी को कम कर देगा। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी देखिए 577 KB की इमेज रह गई है, 68% जो क्वालिटी है वो कम कर दी है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उससे आप कस्टम अपनी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं कंप्रेस करने के। इधर आप चाहें तो ये देखिए और जो ऑप्शन है जैसे JPEG, एक्सेल, वीटा है, ब्राउज़र PNG है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज दिखा देगा कि कितने KB की रह जाएगी कन्वर्ट करने के बाद में, या बहुत ज़्यादा जैसे ब्राउज़र PNG में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कम होने के बजाय ये बढ़ जाएगी, इसकी क्वालिटी 20 MB की इमेज बन जाएगी। तो एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट है जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज की क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसे रिसाइज कर सकते हैं। चुटकियों की वेबसाइट है जिससे आप एनिमेटेड इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो, वो भी चुटकियों के अंदर। तो यहाँ पे ढेर सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो। अब यहाँ पे जैसे मानिए डैशबोर्ड्स दे रखे हैं, स्लाइडर्स दे रखे हैं, बोर्ड्स दे रखी है, इन्फोग्राफिक दे रखे हैं। मान लीजिए हमें डैशबोर्ड बनाना है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से आपको डैशबोर्ड के ढेर सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। वैसे डैशबोर्ड जो होता है आमतौर पे एक्सेल में बनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ से बहुत बेहतरीन डैशबोर्ड्स तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो डैशबोर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको एक नाम दे देंगे। चलिए मैं नाम दे देता हूँ अभी, और यहाँ से इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो हमने वो जो डैशबोर्ड की डिज़ाइन थी वो यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारी आपको चीज़ें दिख रही हैं। अब इस पे आपको सिंपल क्या करना है, अगर कोई और पेज ऐड कराना है तो आप यहाँ से सिंपली करा सकते हैं। आपको अगर डेटा में कोई बदलाव करना है तो सिंपल आपको उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप डेटा में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। बड़े आसानी के साथ में आप उसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको एडिट करना है, यहाँ आपको एडिट करना है, सिंपल आपको क्लिक करना है और आप डेटा को एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, चार्ट की अदर प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। आप बड़े आसानी के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं आपको और सारी चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कोई भी आप यहाँ से इन्फोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसको आपको यूज़ करना है नाम देके। मैंने यहाँ से फिर से एक नाम दे देता हूँ कुछ भी, और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इन्फोग्राफिक आ गया। अब इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो सिंपल आप उसको क्लिक करिए और यहाँ से चेंजेस करना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने जो इन्फोग्राफिक है उनको बड़े आसानी के साथ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। बस आपको सिंगल क्लिक में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप जितने क्रिएटिव हैं वो सारी क्रिएटिविटी यहाँ पे लगा दीजिए और बढ़िया बढ़िया से इन्फोग्राफिक बनाइए, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब इसके बाद जो हमारी अगली वेबसाइट है उसका नाम है आइकन फाइंडर। आप अगर एक वेब डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए कोई ऐड बना रहे हैं, या अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए कोई इमेज बना रहे हैं, तो आपको आइकन्स की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में और पेड में दोनों तरह से आइकन प्रोवाइड कराती है। अब मान लीजिए मुझे MS ऑफिस का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपल MS ऑफिस टाइप करूँगा और उसको सर्च कराऊँगा। जैसे आप सर्च कराएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स दिखाई देंगे फ्री और प्रीमियम के। अब मुझे फ्री एक आइकन चाहिए यूज़ करने के लिए, नॉन कॉपीराइटेड, तो बस फ्री पे आप क्लिक करिए। अब ये सारे जो आइकन आपके सामने आ रहे हैं ये बिल्कुल फ्री आइकन्स हैं, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी आइकन पे क्लिक करना है जो आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे PNG में अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, SVG में करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, एंड अदर्स आपको कुछ और चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको आइकन का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करना है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको डाउनलोड इन PNG पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो आइकन है वो PNG में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरीके से आप ढेर सारे फ्री आइकन्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली वेबसाइट आती है वो आती है fast.com। अब ये fast.com क्या है, आपको अक्सर अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये वेबसाइट बहुत ही सिंपल नेविगेशन आपको प्रोवाइड कराती है। सिंपली आपको यहाँ से जाके इसको रिफ़्रेश कराना है और कुछ ही सेकंड्स में ये आपके इंटरनेट की स्पीड को बता देगी कि भाई आज के टाइम में आपके इंटरनेट की स्पीड करंट में कितनी दी जा रही है। तो यहाँ पे थोड़ी देर आपके इंटरनेट की स्पीड को चेक करेगा और उसके बाद में आपको बता देगा। थोड़ा देर वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस समय जो मेरी करंट स्पीड है वो है 92 Mbps,
और इसके साथ में अगर आपको और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ से नीचे से मिल जाएगी, अपलोड स्पीड कितनी है और डाउनलोड स्पीड कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारी अगली वेबसाइट है वो भी है बहुत यूज़फुल वेबसाइट, इसका नाम है पिक्साबे। देखिए अक्सर हमें अपने वेबसाइट पे या किसी और प्रोजेक्ट के लिए नॉन कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस की आवश्यकता होती है। पहले तो हमने बात की आइकन के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको रॉयल्टी फ्री अगर इमेजेस चाहिए या वीडियोस चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। मानो मुझे कंप्यूटर की कुछ इमेजेस चाहिए, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ तो आप देखिए कंप्यूटर से संबंधित जितनी नीचे भी इमेज दिख रही हैं, जैसे मैंने अभी ये किड्स वाली इमेज आपको दे के दिखाई थी, तो ये कॉपीराइटेड फ्री इमेज है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इमेज को। इमेज डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका लाइसेंस क्या है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है, तो आप कमर्शियल यूज़ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जिस भी क्वालिटी में आप अपनी इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं आप बड़े आसानी के साथ में कर सकते हैं। एक और चीज़, आप इमेज के साथ साथ यहाँ से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको वीडियोज़ की आवश्यकता होती है तो सिंपल इमेज की जगह पे आपको यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करना है। आप कंप्यूटर से रिलेटेड ये जो नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं, ये तो एडवर्टीजमेंट है, नीचे वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप बड़े आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इसको कहीं भी कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूँ फ्री वीडियोज़ के लिए। इसके बाद जो हमारी अगली वेबसाइट है उसका नाम है pixar.com। अब ये वेबसाइट आपको दो फोटो एडिटर देती है, पहला है क्विक एंड इजी ग्राफिक डिज़ाइनर एंड दूसरा है एडवांस फोटो एडिटर। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे वाले को देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ओपन इमेज, आपको कोई भी अपनी इमेज ओपन कर लेनी है, आपको उसका प्री साइज़ यहाँ पे देना है, क्या चाहिए, फुल HD चाहिए, इसको अप्लाई कर दीजिए बस यहाँ से। अब यहाँ पे आपको गिने चुने ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फोकस है, फोकस पे आप क्लिक करेंगे, आपको फोकस पॉइंट कौन कौन से चाहिए उस पर क्लिक करिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस प्रीमियम यूज़र्स के लिए भी यहाँ पे दिए गए हैं और कुछ ऑप्शन फ्री यूज़र के लिए हैं। जैसे आपको क्रॉप करना है इस फोटो को, तो सिंपली आपको क्रॉप के बटन पे जाना है और यहाँ से इसको क्रॉप कर देना है और इसको जैसे आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जो फोटो है आपका क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर और कोई इमेज ऐड करनी है आपको और कोई एलिमेंट ऐड करना है तो यहाँ से ले लीजिए। जैसे बॉर्डर्स आपको ऐड करने हैं, बॉर्डर पे आप जाएंगे, किसी भी बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोटो पे जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो जाएगा। हो सकता है नीचे आपको जो बॉर्डर हैं कुछ प्रीमियम टाइप के भी मिलें, कुछ बॉर्डर आपको फ्री मिलेंगे, तो यहाँ पे आप फ्री और प्रीमियम दोनों तरह के बॉर्डर्स को अपने इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ में। तो ये वेबसाइट जो है वो भी बहुत यूज़फुल है अगर आप फ़ोटो एडिट करते हैं और आपको क्विक एडिटिंग चाहिए। इसके बाद में होम पेज पे आपको दोबारा से जाना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल फोटोशॉप के जैसा एक फ़ोटो एडिटर मिल जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और अपनी कोई भी इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपसे अल्ट्रा HD, फुल HD और वेब का ऑप्शन पूछा जाएगा। को कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अप्लाई करना है और यहाँ पे बिल्कुल फोटोशॉप वाले सारे टूल्स आ जाएंगे। अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप हमारी वेबसाइट प्रो कंप्यूटर कोर्स से जाके फोटोशॉप का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से फोटोशॉप चलाना सीख जाएंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो ये वेबसाइट भी फ्री है और इससे आप किसी भी फ़ोटो को बड़े आसानी के साथ में एडिट कर सकते हैं। हमारी जो अगली वेबसाइट है उसका नाम है मैनुअल लाइब्रेरी या manuallib.com। अब ये क्या करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। दुनिया भर के जितने भी गैजेट्स हैं उन सब की मैनुअल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 फ़ोन था और उसकी मैनुअल मेरे से खो गई है, तो आपको बस उसका नाम यहाँ पे डालना है और सर्च कराना है, आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 की मैनुअल यहाँ पे मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो है AOC का मॉनिटर है और मुझे AOC की जो मैनुअल है वो चाहिए, तो मैं AOC टाइप करूँगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का जो सर्च है वो पहले से मिल जाएगा। जो भी मॉडल आपका हो AOC ब्रांड का उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो मैनुअल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी दुनिया भर की किसी भी चीज़ की मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको उस मैनुअल की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे लगी है कि अक्सर करके हमें बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनकी मैनुअल्स हमें नहीं मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीज़ों की, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब की, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या कोई माइक हो, सभी की मैनुअल आपको यहाँ पे
आसानी के साथ में मिल जाएगी। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जिसका नाम है जस्ट वॉच। देखो इंटरनेट पे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिनकी लिस्ट आपको नीचे यहाँ भी दिख रही होगी, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, वूट है, जियो TV है, ZEE5 है। अब क्या होता है कि ये सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह के TV शोज़ या मूवीज़ रिलीज़ होती हैं। हमारे पास में ये ढूंढने का समय नहीं होता कि भाई कौन सी मूवी किस पे रिलीज़ हुई है, तो उसको कैसे देखें। अब जैसे जो एक मेरा फेवरेट शो है कोटा फैक्ट्री, अभी वो किस पे आया है, अगर आपने ऐड देख रखा है तो ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपकी फेवरेट मूवी है, आप उसे देखना चाहते हैं, आपके पास OTT प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन आपको सर्च करने का टाइम नहीं चाहिए, आप एक बार में ही पता लगा लें कि भाई जो मेरी फेवरेट मूवी है वो किस पे आ रही है। तो मान लीजिए मुझे आयरन मैन देखनी है मूवी, तो यहाँ पे मैं आयरन मैन डालूंगा, 1 2 3 जो भी आपको देखनी हो। आयरन मैन 2008 में रिलीज़ हुई थी। अब ये मूवी मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सिंपल आप उससे यहाँ से सर्च करेंगे और ये वेबसाइट आपको ढूंढ के बताएगी कि भाई ये मूवी कहाँ कहाँ उपलब्ध है। आप हॉटस्टार पे स्ट्रीम करा सकते हैं, रेंट पे आप ले सकते हैं प्ले स्टोर से, यूट्यूब से या टाटा स्काई से। इसके बाद में आप एप्पल TV पे अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्री में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, SD में कहाँ मिलेगी, HD में कहाँ मिलेगी, 4K में कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो होम पेज पे आपको जाना है, सिंपल यहाँ पे आपको मूवी का नाम सर्च कराना है, न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू मूवीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी OTT पे कोई नया शो रिलीज़ हुआ तो सिंपल OTT पे आप क्लिक कर दीजिए, अभी कौन कौन सी चीज़ें नई आई हैं वहाँ पे ऐड की गई हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे हॉटस्टार पे आपको देखना है कि आज क्या ऐड हुआ है, कल क्या ऐड हुआ है उस OTT प्लेटफॉर्म पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो ये एक बेस्ट वेबसाइट लगती है मुझे, अगर मुझे कुछ ढूंढना होता है, कोई मूवी देखनी है, कोई हमें वेब सीरीज़ देखनी है, तो इसके थ्रू आप बड़े आसानी के साथ में खोज सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 10 वेबसाइट की पूरी लिस्ट। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये आपको पूरी लिस्ट पसंद आई वेबसाइट की, ये पूरी सीरीज़ पसंद आई, तो कौन सी वेबसाइट आपको सबसे अच्छी लगी, आपके क्या काम आई, हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। मैं मिलता हूँ